सभी भक्तात्मा आराम से बैठ जाएं और इधर जो नवयुग मंडल वाले बच्चे खड़े हुए हैं ये भी बैठ जाएं। माता बहन इस प्रोग्राम को ध्यान से सुने और अपने दिमाग में बैठाएं। ये बहुत ही पुराना इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। तो मेरे साथियों, इस प्रोग्राम को जितनी भी आम जनता देख रही है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, एक दूसरे के पास पहुंचाएं। ये हमारा मूल निवासियों का बहुत ही पुराना इतिहास है। तो मेरे साथियों ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तू मनुवाद ने ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली। हाय तू मनुवाद ने ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली। इतिहास पढ़ाना पगली, इतिहास पढ़ाना पगली। हाय तू तो मनुवाद ने ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली। आखिर राम कौन था? असल राम तो पैदा नहीं हुआ। असल राम तो पैदा नहीं हुआ। अगर मैं ये पूरी हिस्ट्री बताने लग जाऊं तो साथियों कई कई दिन लग जाएंगे। कभी आपने सोचकर देखा कि दशहरा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इस त्यौहार का नाम दशहरा क्यों पड़ा? क्योंकि पुराने इतिहास में हमारे 10 राजा बने थे जिनका पूरी पृथ्वी पर राज्य था। अशोक सम्राट, बड़े बड़े सम्राट हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। तो इन 10 राजाओं की वजह से ये दशहरा नाम पड़ा। यानी सूर्यवंश का सबसे पहले राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों ये किसके प्रताप से, किसके प्रयास से? तथागत बुद्ध भगवान हजारों किलोमीटर तक चले और लोगों को समझाने का काम किया। और बुद्ध भगवान जब पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया, बुद्ध भगवान ने पूरी दुनिया के अंदर भ्रमण किया, तो हमारे लोगों को समझाने में समझ में आया कि हम लोगों को इन लोगों ने गुलाम बना रखा है। तो हमारा सबसे पहले सूर्यवंशी राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बना कुणाल मौर्य, फिर अशोक सम्राट, बिंदुसार। इस तरह से हमारा 10वां राजा बना जिसका नाम था भद्ररथ। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे साथियों। हमारा 10वां राजा बना भद्ररथ। जब राजा भद्ररथ बना तो इन लोगों ने, मेरी माता बहनें ध्यान से सुनना, जब 10वां राजा बना 9 राजाओं को ठगने के लिए इन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र किए थे, लेकिन 9 के 9 राजा इनके किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में नहीं फंसे। साथियों 10वें राजा ने एक गलती कर दी। वो कौन सी गलती कर दी? इन लोगों ने जो ये 9 कन्याएं हैं, जो 9 देवियां हैं, देवियां बोलते हैं, 9 दुर्गा बोलते हैं, 9 दुर्गा माताओं की जो पूजा है वो पूजा होती है। साथियों वो 9 देवियां नहीं थी। वो कौन थी? इन चालाक मनुवादियों ने 9 लड़कियों को ट्रेंड किया। जो सबसे सुंदर लड़कियां थी उनको छांटा गया और उनसे कहा गया कि जो इस सुंदर राजा भद्ररथ का मन मोह लेगी उसको हम दुर्गा की उपाधि देंगे। दुर्गा इसकी के जाल में, अपने हुस्न के जाल में भद्ररथ को फंसा लेगी तो हम उसको बहुत सारा इनाम देंगे और दुर्गा की उपाधि देंगे। तो साथियों दुर्गा ने राजा भद्ररथ को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया
राजा भरतरथ उस पर मोहित हो गया, उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया। राजा कहने लगा शादी करूं तो मैं इस लड़की से ही करूं, क्योंकि वो अनाथ बन गई, वो अनाथ बन गई। राजा ने वो लड़की से शादी कर ली। साथियों, शादी करने के पश्चात उस ब्राह्मणी लड़की का एक भाई भी था। उस भाई का नाम था पुष्पमित्र शुंग। ये वही राम है, इसी का नाम राम पड़ा। अरे मेरी बात पर विश्वास मत करो, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की बात पर विश्वास मत करो, मान्यवर कांशीराम जी की बात पर विश्वास मत करो, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति मान्यवर मोदी जी, अरे मोदी जी की बात पर तो विश्वास करो। वो इस देश का राजा है, मान्यवर मोदी जी इस देश का राजा है। साथियों, जब मोदी जी अमेरिका गया तो अमेरिका के पत्रकारों ने पूछा, मान्यवर मोदी जी कहाँ से पधारे हो? मान्यवर मोदी जी ने सुंदर जवाब दिया और कहा, मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। ये नहीं कहा मैं राम की धरती से आया हूँ, मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। फिर पूछा कहाँ से आए हो? फिर कहा बौद्ध की धरती से आया हूँ। वाह भाई मोदी जी, पहली बार इस उम्र में सच बोले हो। वैसे तो झूठ बोलते हो। मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। फिर अमेरिका के पत्रकारों ने पूछा, अगर तुम बौद्ध की धरती से आए हो तो भगवान राम को भगवान मानते हो, ये राम क्या है? पत्रकारों ने कहा, तुम राम को भगवान मानते हो तो ये रामायण क्या है? माननीय मोदी जी ने सुंदर जवाब दिया अमेरिका में पत्रकारों को। मोदी जी ने कहा, रामायण एक काव्य है। अब वो आरएसएस का आदमी बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। वो बता रहा है कि रामायण एक काव्य है। अरे काव्य मीन्स, मेरे समझदार भाइयों, आप सबको पता है काव्य मीन्स कहानी होती है कि नहीं? होती है। इसका मतलब रामायण नहीं हुई, रामायण एक कहानी है। उन्होंने कहा रामायण एक काव्य है, तो कृष्ण को भगवान मानते हो तो महाभारत क्या है? मान्यवर मोदी जी ने कहा महाभारत महाकाव्य है। मेरे साथियों, रामायण एक झूठी कहानी है और महाभारत उससे भी बड़ी झूठी कहानी है। मान्यवर झूठे व्यक्ति के लिए एक बार सभी मिलकर ताली बजा दीजिए। साथियों, ये राम कैसे पैदा हुआ? राजा भरतरथ के खेमे में, ये मूल निवासी राजा था, हमारे वंश का राजा था। राजा भरतरथ के खेमे में दुर्गा ने शादी कर ली। राजा भरतरथ के खेमे में पुष्पमित्र शुंग अनाथ बन के आ गया। ये दुर्गा का भाई था। जब अनाथ बन के आया तो उसको सेना में भर्ती कर लिया गया। साथियों, मैं शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ। उसको सेनापति बना दिया, यानी भरतरथ के राजा, जो भरतरथ राजा था, उसकी सेना का, पूरी सेना का सेनापति बना दिया। साथियों, दसवीं के दिन दशहरे के दिन जो विजयदशमी होती थी, 26 जनवरी को जो सिपाही सलूट लगाते हैं, वो सलूट किसी और की देन नहीं, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की देन है। क्योंकि तथागत बुद्ध भगवान के सामने हमारे 10 राजा तथागत बुद्ध भगवान के सामने सलूट लगाते थे। इसलिए इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए सिपाहियों को और फौजियों को संविधान में लिख कर के दिया, ताकि वो यादें ताज़ा बनी रहे। ध्यान से सुनना, पुष्पमित्र शुंग सेना में भर्ती हो गया। हमारे वफादार सैनिकों को हटाया गया। हमारे वफादार जो सैनिक थे सेना में, उन सबको हटाया गया। किसने? पुष्पमित्र शुंग ने सबको हटाया। और गद्दार सैनिकों को भर्ती किया गया। जब वो लोग भर्ती हो गए
दशमी के दिन जब हमारा राजा ब्रदरथ तथागत बुद्ध भगवान के सामने ऐसे सलूट देने लगा, जैसे उसने सलूट दी तो उसको उसका गला पुष्पमित्र शुंग ने तलवार से पीछे से काट दिया। जैसे ही गला कटा, मेरी माता बहनों, तुम मांग में सिंदूर भरती हो, ये सिंदूर कहाँ से आया? माता बहनों, वो पति के नाम की सिंदूर नहीं है, पति के सुहाग के सिंदूर नहीं है। वो सिंदूर कहाँ से आया? उस समय पुष्पमित्र शुंग ने राजा के खून का तिलक किया और अपनी बहन की मांग में लगा दिया। फिर कहा कि बहन, अगर तुम नहीं होती तो हम शूद्र राजाओं को हरा नहीं सकते। आज फतेह की है तो तुम्हारी वजह से की है। बहन ने खून का टीका अलग उठाया और भाई पुष्पमित्र शुंग के माथे पर तिलक लगाया। जो तुम मंदिरों में टीका लगाते हो वो हमारे राजा की निशानी नहीं है। फिर क्या हुआ? जो मंदिरों में लाल कपड़ा ध्वजा चढ़ाते हो, झंडा, वो ध्वजा लाल क्यों होती है? कभी आपने सोच के देखा? अपना इतिहास को नहीं पढ़ते हो साथियों। उस ध्वजा का लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों ने हमारे राजा का कत्ल करके उन कपड़ों को खून में भिगोकर हवेली के ऊपर किसी बांस के डंडे में टांग दिए। उससे ये संदेश था कि हमने राजा का कत्ल कर दिया। बाकी सैनिकों के साथ चढ़ाई कर दो। वो राजपाट के वनों में इर्द गिर्द छिपके बैठे थे। मनवादियों ने, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों ने चढ़ाई कर दी और हमारा दोबारा से राजपाट चला गया। जब राजपाट चला गया तो उन्होंने झूठ मूठ की रामायण लिखवाई। फिर कहा दशानंद मारा गया। झूठ मूठ की रामायण लिखवा के और कहा दशानंद मारा गया। दशानंद मारा गया। 10 मुख किसके? इन्होंने झूठ मूठ के बना दिए। वो राजा तो हमारे ही थे, सूर्यवंशी राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल मौर्य, लेकिन हमारे राजाओं के नाम बिगाड़ दिए और नाम रख दिए मेघनाथ, कुंभकर्ण, इस तरह से उल्टे सुल्टे नाम रख दिए। इस तरह से हमारे राजाओं का इतिहास मिटा दिया। झूठ मूठ की रामायण खड़ी कर दी, जिसका नाम रखा दशहरा। दशहरे का मतलब है, संधि विच्छेद करके देखो, दशहरे का मतलब क्या है? 10 जमा हारा, 10वां हारा। 10वां राजा कौन सा था? 10वां राजा था ब्रजरथ मौर्य, हरा गया। उसके 10 मुंह लगा दिए। साथियों, हमारे इतिहास को मिटाने का काम किया। तुम सो कहाँ रहे हो? दिवाली क्या है? मनवादी कहते हैं कि दिवाली को लक्ष्मी माता आएगी। किस पर बैठ के आएगी? उल्लू पर बैठ के आएगी। किसके घर आएगी? जिसके घर घी के दीपक जलेंगे। साथियों, कितनी पाखंडता है। उनके इतिहास में लिखा है, उनके रामायण में लिखा है कि राम त्रेता युग में पैदा हुआ। उन्होंने यहाँ भी बताया है उत्तरकांड, रामायण के उत्तरकांड में, कि शंभुक ऋषि भी पैदा हुए थे। शंभुक ऋषि हुए और शंभुक ऋषि ने हमारे पूर्वजों को, हमारे बच्चों को पढ़ाई भी करवाई। हमारे बच्चों को पढ़ाई भी करवाई, जबकि त्रेता युग में हमको पढ़ने का अधिकार नहीं दे रखा था। उनके रामायण में लिखा है, राम नाम के बड़े गुण गाए, राम नाम के बड़े गुण गाए, राम नाम के बड़े गुण गाए, शंभुक ऋषि ने मारे गिराए, शंभुक ऋषि जी ने मारे गिराए, तेरा राम बिन केड़ा न केले, इतिहास पढ़्या ना पगेली। हाय तेरा राम बिन केड़ा न केले, इतिहास पढ़्या ना पगेली, इतिहास पढ़्या ना पगेली, इतिहास पढ़्या ना पगेली।
हाय तू तो राम नाम ने ठगले इतिहास पढ़ाना पगले। हाय तू तो राम नाम ने ठगले इतिहास पढ़ाना पगले। हाय तू तो मनुवाद ने ठगले इतिहास पढ़ाना पगले। हाय तू तो मनुवाद ने ठगले इतिहास पढ़ाना पगले। यानी हमसे एक बार हमसे किसी भक्त प्रेम ने पूछा कि महाराज जी मेरा बच्चा जो है बिस्तरों में पेशाब कर देता है, काफ़ी दवाइयाँ दिलवाई लेकिन बच्चे के कोई आराम नहीं है। जहाँ पर एक बार फिर हम जहाँ बच्चा सोता है वहाँ पर गए तो जहाँ वो बच्चा सोता है उस कमरे में हमने क्या देखा कि दीवारों पर बहुत भयंकर वाले सीन वाले पोस्टर लगे हुए थे। जैसे दुर्गा का पोस्टर, महाकाल का माता का पोस्टर, नरसिंह भगवान का, ऐसे बहुत विकराल रूप में पोस्टर लगे थे। मेरी समझ में आया कि इन तस्वीरों से बच्चा परेशान होकर पेशाब करता है, इसके किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। तब हमने वो तस्वीरों को हटाई और उसी कमरे में बच्चे ने पेशाब करना बंद कर दिया, यानी बिस्तरों में पेशाब करना बंद कर दिया। तो मेरे साथियों, ये मनोवादी कहते हैं कि काल का माता की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। हमारे अंदर भय बना रखा है। मेरे साथियों, आपके मकान में खतरनाक तस्वीर मत लगाइए और लगी हुई है उनको बाहर डाल दीजिए। ये नकली भगवानों की पूजा बंद कर दीजिए। हाँ, मंदिरों में, अब आगे सुने, मंदिरों में तेने ताले बजाए, मंदिरों में तेने ताले बजाए, मंदिरों में तेने ताले बजाए, खीर पता से तेने भेंट चढ़ाए, खीर पता से तेने भेंट चढ़ाए। हाय तेरी माता रानी निकली नकली इतिहास पढ़ाना पगली। हाय तेरी माता रानी निकली नकली इतिहास पढ़ाना पगली। इतिहास पढ़ाना पगले, इतिहास पढ़ाना पगले। हाय तेरी शेरावाड़ी निकली नकली इतिहास पढ़ाना पगले। मंगल राम जी तन समझावे, मंगल राम जी तन समझावे, भीम बिना ना मुक्ति पावे, भीम बिना ना मुक्ति पावे। हाय तेरा ओ हाय तेरा भीम है भगवान असली, बाकी देवी देवता नकली। हाय तेरा भीम है भगवान असली, बाकी देवी देवता नकली। तो मेरे साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय रविदास जी महाराज, साहिब बंदगी, सतगुरुदेव की जय हो। तो अब सभी माता बहनों के समझ में आ गया होगा कि मांग में सिंदूर कहाँ से आया, और सिंदूर मांग भरने से पति का सुहाग बनता है। ये किसी भी प्रकार का पति का सुहाग नहीं बनता है। ये सिंदूर कहाँ से आया? दुर्गा माता रानी ने अपने भाई पुष्पमित्र के साथ मिलकर के हमारा जो मूल निवासी राजा था दशानंद, दशानंद बोलते हैं उसको, दशानंद नाम का जो राजा था उसका कत्ल किया, और कत्ल करके उस खून से दुर्गा का भाई पुष्पमित्र सुंग ने दुर्गा के मांग में सिंदूर लगाया, खून लगाया और कहा, दुर्गा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो दलित वर्ग का जो राजा था, शुद्ध राजा, इसका तूने मर्डर कर दिया। फिर दुर्गा ने उसी खून से भाई के तिलक लगा दिया। तो मेरी माता बहनें, ये सिंदूर भरना महान पाप है। और अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे राजाओं का इन्होंने नाम बदल दिया, हमारे इतिहास को पूरा बदल दिया। दशानंद नाम का जो राजा था उसको मार दिया। तो मेरे भक्त प्रेमियों से यही निवेदन है कि जो नकली भगवान हैं, नकली देवियां हैं, ये सब देवियां नकली हैं, सब भगवान नकली हैं, सब औत पितर भैरव भूमियाँ सब नकली हैं। और आपको भक्ति करने का मन है तो एक परमात्मा की भक्ति करें, जो सबका मालिक एक ही है, उसकी भक्ति करनी है, वरना ये नकली भगवानों की भक्ति नहीं करनी है। और ये रूढ़िवादी पाखंडता है, किसी प्रकार का करवा चौथ का व्रत नहीं करना
है, किसी प्रकार की हमको होलिका नहीं मनानी है, किसी प्रकार की रूढ़िवादी में नहीं पढ़ना है, और बाबा साहब की शरण में रह करके हमें संविधान की पढ़ाई करनी है और उच्च शिक्षा प्राप्त करके हमें मानवता से जीना है। बोले संत समाज की जय हो।